एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग सही हो, कोई स्ट्रेस में ना हो, क्योंकि आई नो थोड़ी सी टेंशन हो रही होगी कि यार जॉब का क्या चल रहा है। ये पढ़ाई अच्छी थी, कम से कम ये जॉब ढूंढने का टेंशन तो नहीं था। बट मैं सच बता रही हूँ, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं है, ये सबके साथ है। और ये सबके साथ होता रहता है। अभी एक जॉब में काम करोगे तो फिर ऐसा लगेगा यार ये सैलरी कम है तो बहुत काम कराते हैं, कोई और ढूंढते हैं, फिर वो ढूंढने में टेंशन रहेगा। सो यार ये तो नेवर एंडिंग स्ट्रगल है। इसके बारे में टेंशन मत लो, बस लगे रहो मुन्ना भाई, इतना नहीं सोचना है। पहली वीडियो में हम लोगों ने बात की कि कौन से प्लेटफॉर्म्स पे हम जॉब ढूंढ सकते हैं। क्या राइट वे, राइट टेक्निक्स है जॉब्स ढूंढने के, लोगों के से कैसे कनेक्शन बनाना है, लोगों से कैसे बोलना है कि यार हमें नौकरी दे दो, बहुत जरूरत है। यही सब टॉपिक्स थे आज। पर लेकिन मुझे उस कमेंट में यस नजर आया कि तुम लोग का ये भी डाउट है कि कौन सी कंपनीज में अप्लाई करें। ये भी तुम्हारा डाउट है जहां स्पेशली फ्रेशर्स को लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है उल्टी सीधी कंपनीज में अप्लाई करते हुए, वहां हमको स्ट्रेस नहीं चाहिए, राइट। तुम लोग के लिए बैठ के मैंने स्पेशल एक लिस्ट बनाई है जो कि फ्रेशर्स को ही लेती है और बहुत ज्यादा ज्यादा वैकेंसीज निकालती है, जिसके बारे में तुम्हें मालूम ही नहीं है। पहले तो एक डिस्क्लेमर, एडिटेड वीडियोस नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है भाइयों बहनों। मैं बस एज अ बड़ी बहन आ गई हूँ कैमरे के आगे, वो ट्यूशन वाली दीदी नहीं होती जो हेल्प करने आ जाती है, बस वही आई हूँ। तो मैं बताऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी और चली जाऊंगी। ये मत सोचना यहाँ से वो आए, एंटरटेनमेंट नहीं मिलने वाला है ज्यादा, ठीक है। ये बस स्क्रीन है हम दोनों के बीच में और हम बस बात कर रहे हैं, ऐसे ही सोचना है, ओके। कंपनीज के नाम कॉपी पेन उठा लो, लिख लो ये, क्योंकि वही एडिटिंग नहीं आने वाली है। सबसे पहले है यूनाइटेड लेक्स, उसके बाद इंटीग्रॉन, उसके बाद कॉग्निजेंट, एलिवेट, क्विजलेक्स और ट्रांस परफेक्ट लीगल। ये जगहें बहनों भाइयों ऐसी है। इसके अलावा थॉमसन एंड रूटर्स करके भी एक कंपनी है, वो भी है। ये लोग वो हैं जो फ्रेशर्स को लेते ही लेते हैं, और मैं बताऊं एकदम क्या कहते हैं, थोक में वैकेंसीज निकालते हैं। 500 वैकेंसीज, 250 वैकेंसीज, थोक में लोगों को ये फायर भी कर देते हैं, पहले ही बता रही हूँ तुम लोग को। उसकी वजह ये है, नंबर वन, ये जो लोग लेते हैं ये लेते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे। यूजुअली साल साल के प्रोजेक्ट होते हैं, कई जगह ऐसा भी होता है कि 6-6 महीने के हों। बट अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है एम्प्लॉयड होना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि उस कंपनी में घुसना, कॉन्टैक्ट्स बनाना, एचआर से जान पहचान बढ़ा लेना, ताकि तुम्हें आगे भी रेफरेंस मिल सके, तुम्हें आगे भी रखा जा सके और उसी कंपनी में घुस के बेस्ट काम कर देना। समझ रहे हो? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। देखो कंपनीज और भी बहुत सारी हैं, तुम लोग को भी आता है ये क्लॉड चैट जीपीटी चलाना, उसमें भी तुम सर्च कर सकते हो। तो मैं वो काम नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें जेन्युइन, जो जहाँ पे मोस्टली नजर आता है, जहाँ थोक में लोग लिए जाते हैं। क्योंकि अभी तुम्हारा इशू है उस जगह घुसना, समझ रहे हो कि यार घुसे कैसे वहां। और अगर वहां नहीं जाओगे ना तो तुम्हारे कॉन्टैक्ट कभी बनेंगे ही नहीं, तुम वो गुड़गांव वाली जगह पे पहुंच ही नहीं पाओगे, नोएडा वाली जगह पे पहुंच ही नहीं पाओगे। हमारा मेन पर्सपेक्टिव इस समय यही है कि हमें जॉब चाहिए, और वो लोग लिटरल हायर कर लेते हैं आगे आगे के लिए भी, अगर आप अच्छा काम कर रहे होते हो। और आई नो आप लोग करोगे जब इतनी मेहनत से जॉब ढूंढ रहे हो तो। अब बात करते हैं कंपनी के नाम, तुम लोग को समझ में आ गए कौन कौन सी है। लेट मी टेल यू वन थिंग। मैंने एक पहली कंपनी के लिए अप्लाई किया था, नाम नहीं लूंगी, अपनी बेइज्जती नहीं करानी है मुझे। उस कंपनी में मैंने अप्लाई किया, मैंने इंटरव्यू का आई थिंक फर्स्ट राउंड दिया, मैंने इतना नास दिया वो राउंड, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर एट ऑल। ये ओवर कॉन्फिडेंस ना बहुत लेता है इंसान की। अगर तुम ये सोच के चल रहे हो कि तुम बिना प्रिपेयर करके मुंह उठा के चले जाओगे और हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। ये बात तुम सुनो, बहुत बड़ी बहन की तरह मैं तुम लोग को ये बात बता रही हूँ, नहीं होगा। देखो जहां भी तुम जब भी अप्लाई करोगे इन्हीं कंपनीज के अंदर, ठीक, तुम एक चीज याद रखना कि वहां पर नीचे जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसको रट्टा मारना और उसको पढ़ के जाना। जो वहां लिखा है वो तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। अब उनमें एक चीज होती है स्किल्स, ठीक है। अब स्किल्स क्या क्या है जो ये लोग मांगते हैं? ये लोग मांगते हैं डॉक्यूमेंट रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये लोग मांगते हैं एनडीए वगैरह पढ़ना। देखो एनडीए ना, सच बताऊं तो ये जो मैंने कंपनीज के नाम लिए जो फ्रेशर्स को बहुत हंस हंस के प्यार प्यार से लेती है, उन्हें तुम्हें वैसे एनडीए वेनडीए नहीं मिलने वाला है तुम्हें यूजुअली, क्योंकि जो जब थोक वाली वैकेंसीज निकलती है तो तुमसे वो डॉक्यूमेंट रिव्यू करवाते हैं, ठीक। इसके अलावा जो ये बाकी के काम होते हैं ये तुम्हें मिलते हैं जब तुम परमानेंट पोजीशन पे आ जाते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट अब्स्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, एनडीए वगैरह करना, नेगोशिएशंस में जाना, ये सब बहुत बात की बात है। तो मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बात बताती हूँ, मेरे साथ मैं बहुत गॉड्स फेवरेट रही इस चीज में कि मुझे स्टार्टिंग में परमानेंट जॉब मिल गया। जब मेरा मैंने सेकंड जॉब के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट में तो तुम्हें मालूम ही है मैं को फेल कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया।
उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की थी, क्यों मुझे रिजेक्ट किया गया। दूसरी में मेरे को समझ था कि मुझे पढ़ के जाना है। उस जेडी, उस जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसे अच्छे से पढ़ के जाना है, जो भी लिखा हुआ है। तुम्हारे को, अगर तुम थोक वाली जॉब्स में जाओगे, वहाँ डॉक्यूमेंट रिव्यू करना है। परमानेंट वाली में जाओगे, वहाँ होता है कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि तुम्हारे को एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि उसकी टर्म निकालनी है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इंडेमनीफाई कौन पार्टी करेगी, ठीक है, क्या पैसे मिल रहे हैं, कुछ अगर लॉस होगा तो कहाँ, क्या कैप लगाना है, लाइबिलिटी का एक कैप, ये तो नहीं कि सारा कुछ एक ही बंदे पे डाल दिया गया है ना? ये सब बहुत लंबी कहानी है, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। पहले हम ये बात करते हैं कि स्किल्स क्या-क्या हैं, ठीक? ये होगी ड्यू डिलिजेंस का काम होता है, लीगल राइटिंग तो होती है कि तुम लोग टेम्पलेट्स बनाते हो। अब मैं ना तुम लोग को बहुत फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत सच बोलती हूँ इस मामले में, तो मैं तुम्हें सब कुछ सच-सच बताने वाली हूँ। यहाँ ना बहुत ही ईज़ी काम होता है। अगर तुम लोग को समझ में आने लग जाए ना कि एक बार एमएनसी कैसे काम करती है, क्या काम करती है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इट इज़ वेरी ईज़ी, वेरी, वेरी ईज़ी। बट सारा खेल है चीज़ों को समझने का और उसे समझ आने का, ठीक है? तो स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या-क्या स्किल्स होती हैं। पहले तुम ये समझो, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि कौन-कौन सी कंपनीज़ में तुम अप्लाई कर सकते हो। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं नंबर 1, मैंने तुम्हें नाम लिखवा दिए। उसको रोज़ अंधाधुन सर्च करो। उन कंपनीज़ में जाओ जिनके मैंने तुम्हें नाम लिखवाए हैं, वहाँ देखो जॉब पोस्टिंग है या नहीं है। होगी, लिख के ले लो, क्योंकि निकलती ही है यार इन कंपनीज़ में। अभी नहीं होंगी तो 10 दिन बाद निकलेगी, क्योंकि बहुत निकालते हैं ये लोग। क्योंकि ये फायर भी उतनी जल्दी करते हैं, मैंने तुम लोगों को बताया, फायर इसलिए करते हैं कि उनका प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, वो इन्हें प्रोजेक्ट देती हैं, वो प्रोजेक्ट ये काम करवाते हैं यहाँ के लोगों से, और वो खत्म हो जाते हैं। बट इफ यू आर वर्किंग वेल, इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल, दे विल रिटेन यू। वो रखते हैं तुम्हें। नेगेटिव ना जाओ, पॉजिटिव देखो कि तुम्हें वहाँ कॉन्टैक्ट्स भी बनाना है। तुम वहाँ सिर्फ काम से ज़्यादा, मतलब काम तो करना ही है अपना बेस्ट, बाकी कॉन्टैक्ट्स भी बनाओ, कि लोगों से पूछो कि आप पहले कौन-सी कंपनी से आए हो, क्या आप किसी को वहाँ से जानते हो, जो आपको रेफर कर सके उस कंपनी में, क्योंकि अभी परमानेंट पोज़ीशन नहीं है। ये सारी बातें तुम वहाँ कर सकते हो, ठीक? अब सबसे इम्पोर्टेंट, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट रिव्यू के ऊपर, कि डॉक्यूमेंट रिव्यू के अंदर क्या काम होता है। अब ये क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है बहुत ज़्यादा, कि तुम्हें डॉक्यूमेंट रिव्यू ही स्टार्टिंग में मिले। यूजुअली क्योंकि फ्रेशर्स के साथ ऐसा ही होता है, उन्हें डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू, कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन नहीं मिलते हैं। बट हम उन पे भी बात करेंगे, तो इस पे एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनेगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू क्या होता है, ड्यू डिलिजेंस कैसे होती है, हम इसमें बात करेंगे। इतना कुछ तोप नहीं है, बहुत ईज़ी है। और उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे कितने राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, कैसे क्लियर करने होते हैं। यार स्ट्रेस व्रेस लेने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं, इतना कुछ मुश्किल है नहीं। बहुत ईज़ी है। और दूसरी बात, आज की वीडियो में तुम्हें ये सब नहीं बताना कि अंदर स्किल्स का क्या-क्या चीज़ें हैं। उसकी वजह सिंपल सोबर सी ये है, क्योंकि अभी तुम अप्लाई करोगे तो तुम्हारे को 10 दिन लगेंगे उनका कॉल आने में, 15 दिन भी लग सकते हैं, 30 भी लग सकते हैं, तो इट विल टेक टाइम। पहले जॉब ढूँढो, जॉब डिस्क्रिप्शन देखो कि किस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है। और इतने दिन तक आई थिंक मेरी सारी वीडियोज़ अपलोड कर चुकी होंगी, क्या-क्या स्किल्स, क्या-क्या काम होता है वहाँ। ठीक? तो वो तुम्हारा हो जाएगा उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ अप्लाई करो, जेडी अच्छे से देखो, जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो उस जेडी का स्क्रीनशॉट लो। ये टिप है वेरी इंपॉर्टेंट वाली। उसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि वैसे तो तुम जब एचआर को बोलोगे कि एक बार जेडी भेज दो, वो भेज भी देते हैं। उन्हें भी पता है कि यार तुमने लाखों लोगों को अप्लाई किया है, लाखों कंपनीज़ के अंदर। तुम टेंशन मत लो, वो तुम्हें मिल जाएगा, बट तुम ले लो, उन पे काम करना चालू करो, खुद थोड़ा रीड करना स्टार्ट करो। थोड़ा-थोड़ा करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि क्या हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रट लो, घोट लो, पी लो। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्लियर होने चाहिए तुम्हारे। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा आधा अधूरा सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग सारा कुछ, सारा काम तुम्हारा बस कॉन्ट्रैक्ट का है, वही है तुम्हारा देवता। मोस्टली कंपनीज में ऐसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कंपनी, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इवन इफ यू डिसाइडेड टू बी अ लीगल एडवाइजर, लाइक आई एम अ लीगल एडवाइजर टू टू सेलिब्रिटीज, सो उनका भी सारा कॉन्ट्रैक्ट का ही काम होता है। जो मैं करती हूँ, मोस्टली काम कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है उनका, कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, क्योंकि यार यही काम है जो ज़्यादातर कॉर्पोरेट में तुम्हें करना है। ये अपने दिमाग में देख लो। और अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, तुम्हें इस चीज़ के अंदर मज़ा नहीं आने वाला है, तो तुम लिटिगेशन में जाओ, क्योंकि यहाँ तो यही होता है, यहाँ तुम्हें कोर्ट नहीं जाना है, यहाँ यही होगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ समझ में आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम इससे
2% भी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि यार मैं सच में बस हेल्प के पर्सपेक्टिव से हूँ यहाँ। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और इसके अलावा कमेंट भी किया करो। क्योंकि देखो तुम लाइक कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं करोगे, मुझे पता है। तुम चाहते हो तुम हर कोई ये सब नॉलेज मिले, बट ऐसे करने से भला होता है लोगों का। सो क्योंकि मुझे मालूम पड़ेगा कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है, क्या मैं एक्चुअली हेल्प कर पा रही हूँ, क्योंकि यार मैं भी काम के साथ साथ ये सब मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हारी हेल्प हो सके। और अगर वो नहीं हो रही है, सो आई एम वेस्टिंग माय टाइम, योर टाइम, कोई फायदा नहीं है। सो डू लेट मी नो दैट यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तुम्हारे क्या और डाउट्स हैं, तुम और क्या क्या चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, क्या क्या तुम्हें जानना है। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।